मित्रों, हरिओम। मैं पंकज गुप्ता योगशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे और करेंगे सूर्य क्रिया योग। साथ ही हम रखेंगे अपने आप को स्वस्थ, तरोताज़ा, ऊर्जावान और गतिशील। मित्रों, सूर्यदेव प्रकाश रूप हैं। प्रकाश को शरीर में धारण करने का द्वार ये आंखें हैं। आंखों में रेटिना होता है ना, उससे रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट निकलकर हाइपोथैलेमस ब्रेन में जाता है, तब विजन बनता है। अर्थात आंखें नहीं देखती, देखता है दिमाग। दिमाग का पिछला हिस्सा विजुअल कॉर्टेक्स, ऑक्सीपिटल लोब। तात्पर्य यह कि सूर्य की किरणें आंखों में प्रवेश कर मस्तक के पिछले हिस्से में तो जाती ही हैं, हमें तो बस इन्हें मस्तक से नीचे उतारकर हजम कर लेना है। उसके बाद आगे का काम वो खुद करेंगी। आंखों को भीतर की ओर खोलकर सूर्य किरणों को हजम करने का नाम सूर्य क्रिया योग है। इस क्रिया का लक्ष्य परमानंद परमात्मा है। यदि हमें उस परमात्मा से मिलना है तो हमें अपने घट के भीतर झांकना होगा। वास्तव में ये एक सहज ध्यान की प्रक्रिया है। इसे मैंने परम पूज्य स्वामी श्री सुरेंदुपुरी जी से सीखा है। प्रातःकाल सूर्योदय के समय और सायंकाल सूर्यास्त के पूर्व इसका अभ्यास किया जा सकता है। मात्र आधे घंटे का अभ्यास हमारे तन मन के सारे विकारों को दूर करता है, अंतरपथ को प्रकाशित करता है, भीतर शक्ति आनंद भरता है। इससे न केवल रोग प्रतिरोधक तंत्र सुधरता है, अपितु माइग्रेन, हृदय रोग, रक्तचाप जैसी अनेकों समस्याएं दूर होती हैं। नेत्र ज्योति बढ़ती है, चश्मा उतर जाता है। डिप्रेशन की तो यह रामबाण दवा है। और कितने ही खतरनाक रोग जैसे कैंसर, सोराइसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में तो सूर्य से ही उपचार किया जाता है। पर खैर, इतनी बातों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे मन में श्रद्धा है। हम जानते हैं कि सूर्यदेव साक्षात नारायण हैं। सूर्य की आराधना की विधि है ये सूर्य क्रिया योग। इस विधि के 3 अंग हैं। सबसे पहला और जरूरी अंग सूर्य के साथ नेत्रों का संबंध, वो भी प्यार से, डर से नहीं। साथ में 2 मंत्रों का प्रयोग। पहला मंत्र है शक्ति मंत्र, ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं सह सूर्याय नमः। ये नाभि जागरण का मंत्र है। ह्रां ह्रीं ह्रूं, इन 3 विहारितियों के उच्चारण से जब नाभि पर चोट लगती है तो नाभि जागृत होती है। तब हम सूर्य की हजारों हजार किरणों का ध्यान करते हुए, उन्हें धारण करते हुए गाते हैं सूर्य गायत्री मंत्र, आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। इसके बाद तीसरा और अंतिम अंग है मंत्रों के साथ विभिन्न मुद्राओं का प्रयोग। मुद्राओं के प्रयोग से शरीर के भीतरी अवरोध खुल जाते हैं, रोम रोम तक चेतना फैल जाती है और परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो आइए सबसे पहले तैयार करें आंखों को। यदि आप चश्मा पहने हैं तो उसे उतार दें। यदि आंखों में इन्फेक्शन हो, लेंस लगा हो या ऑपरेशन हुआ हो तो इस क्रिया को ना करें। अब दोनों हाथों की मध्यमा एवं अनामिका को पलकों पर रख लें। बस अंगुलियां पलकों पर चिपक जाएं और पलकों को आंखों पर दाएं बाएं चलाते जाएं। अच्छे से आंखों की मालिश करते जाएं। ध्यान रहे पलकें आंखों पर चलाइएगा, अंगुलियां पलकों पर मत चलाइएगा। तो चलाते जाएं अंगुलियों से पलकों को, आंखों पर दाएं बाएं चलाते जाएं। जल्दी जल्दी पलकों को आंखों पर दाएं बाएं चलाते जाएं। दोनों हाथों की सहायता से पलकों को आंखों पर दाएं बाएं चलाते जाएं। अब दोनों हाथ नीचे ले आएं, रिलैक्स हो जाएं और मालिश से उत्पन्न ऊर्जा आंखों में अनुभव करते जाएं। अब हम अंदर की यात्रा प्रारंभ करेंगे।
पद्मासन लगा लें, रीढ़ सीधी, गर्दन ऊंची। एक बार सूर्य को देख लें कि आंखें सूर्य की सीध में आ जाएं, पलकें बंद कर लें। हमारी आंखें सूर्य किरणों को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। सूर्य से निकलने वाली किरणें बंद आंखों से मस्तक में भीतर प्रवेश करते जाएं। साथ ही लगा लें नमन मुद्रा। दोनों हाथों को जोड़कर अंगुलियां फैला लें। अंगूठे कंठ कूप में लगा लें, थोड़ी तर्जनी पर टिका दें। दोनों बाहें कोहनियों से एकदम सीधी, शक्ति मंत्र से नाभि पर चोट करते हुए गाते जाएं। सूर्याय नमः। ह्रां ह्रीं ह्रूं सः सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। नमन मुद्रा लगी ही रहे। मस्तक के भीतर भर रहे सूर्य के प्रकाश को देखते जाएं, ये जानकर कि सूर्य ही इस चराचर जगत की आत्मा है, शक्ति के स्रोत हैं। सूर्य की स्तुति करते जाएं और गाते जाएं सूर्य गायत्री मंत्र। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। गीता में भगवान ने कहा है, योग का ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया। उसी ज्ञान को भीतर भरने के लिए दोनों बाहें ऊपर उठाकर आवाहन मुद्रा, दोनों अंगूठे आपस में फंसा लें। हथेलियों की दिशा सूर्य देव की ओर देखें। हथेलियों से सूर्य की शक्ति गहरे अंदर तक भरती जाती है, फिर नाभि कुंड तक उसकी उष्मा का प्रवेश हो जाता है। तो सूर्य को बुलाते हुए मस्ती में झूमते हुए गाते जाएं। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। दोनों हाथों से हल्के हल्के चेहरे की मालिश।
मस्तक में सूर्य के प्रकाश को देखते जाएं, क्योंकि वह सूर्य ही है जो वनस्पतियों में शक्ति भरता है, जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वह सूर्य ही है जिनकी कृपा से वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रवेश होता है। वह सूर्य ही है जो जल को पीने योग्य बनाता है। वह सूर्य ही है जो जीवन ज्योति जगाता है। तो उस सूर्य की किरणों को मस्तक से कंठ, कंठ से छाती और छाती से नाभि कुंड तक प्रवेश करता हुआ देखते जाएं। गुरबानी का सिद्धांत है, नाभि कमल महावेदी रचले, ब्रह्म ज्ञान उच्चारा, राम राय सो दुल्हा पायो, अस बड़ा भाग हमारा। ये नाभि कमल जब विकसित होता है तो प्रचंड अग्नि उत्पन्न होती है। वह सारी रुकावटें, सारे चक्रों को खोलती हुई सहस्त्र कमल दल को प्रकाशित करती है। तब प्राप्ति होती है उस परमात्मा की, उस राम राय की। रम है अग्नि बीज और आ है आनंद का वाचक। तो उस आनंदमयी शक्ति धारा को नाभि में धारण करते हुए लगाएं। सिंहांत मुद्रा, रीढ़ सीधी, बंद पलकें, मस्तक ऊंचा, बाहें फैली हुई, कोहनियों से मुड़ी हुई, हाथ के पंजे कसे हुए, आंखें मस्तक में चढ़ी हुई कि नस नाड़ियां कांप जाएं और मंत्रों के कंपन भीतर प्रवेश कर जाएं। याद रहे, वाणी की उत्पत्ति होती है शरीर की 7 धातु वीर्य शक्ति से। वाणी में वेग तो सप्तम धातु तक सूर्य किरणों का प्रवेश। तो कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं, खुल के गाते जाएं। जब रोम रोम में शक्ति फूटती है तो हृदय की जड़ता पिघलती है, वह नरम होता है। और हृदय कमल खिलाने के लिए हम लगाते हैं कमल यानी पंकज मुद्रा। कोहनियों से लेकर कलाइयों तक छाती के सामने मिली हुई बाहें, अंगूठे व कनिष्ठिकाएं आपस में मिली हुई हथेलियों से बने कमल की आकृति। उस कमल का मुख सूर्य देव की ओर। अब मुख कमल भी खिल जाए और मीठी आवाज में खिलखिलाते जाएं, गाते जाएं। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्।
मन की सारी ग्रंथियां खुल गईं, सारे मल विक्षेप दूर हो गई। अब हमें एक हो जाना है और प्यार में भरकर आलिंगन मुद्रा लगाना है। तो दोनों हाथ फैलाकर हथेलियों का रुख सूर्य देव की ओर कर लें। सूर्य को बाहों में भरकर सारी दूरियां मिटाते जाएं, गाते जाएं। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। परमात्मा के साथ जुड़ने का तरीका क्या है? वह है समर्पण। मन में समर्पण का भाव रखते हुए लगा लें अर्घ्य मुद्रा। दोनों हाथों की अंजुली बनाकर नाभि पर टिका दें, क्योंकि नाभि केंद्र है सूर्य का। उस पिंड के सूर्य को ब्रह्मांड के सूर्य से जोड़ने के लिए गाते जाएं। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। पलकें बंद ही रहें। बाईं हथेली पर दाईं हथेली को रखकर लगा लें भैरव मुद्रा। दोनों हथेलियों को गोद में ले आएं। कुछ पलों के लिए स्थिर होकर बैठ जाएं। देखें बंद पलकों से सूर्य की रश्मियां मस्तक के नीचे, कंठ में, छाती में, नाभि तक विस्तारित हो रही हैं। नाभि में तो मानो बाल सूर्य ही उदित हो रहा और उससे निकलने वाला सुनहरा प्रकाश, उसका तेज, उसका ताप रोम रोम तक, अंग प्रत्यंग तक भरता जा रहा। मंत्रों के कंपन शरीर को शुद्ध करते जा रहे। शरीर विकारों से मुक्त हो हल्का होता जा रहा। तो बिछा दें उस शरीर को धरती पर। पेट और छाती के बल लेट जाएं धरती माता की गोद में। हथेली पर हथेली, हथेली पर माथा, पैर पीछे से फैले हुए। शरीर में कोई खिंचाव नहीं, मन में कोई तनाव नहीं। तन भी हल्का, मन भी हल्का। तो टिका दें मन को श्वास प्रश्वास पर। प्रत्येक श्वास के साथ भीतर गहरे उतरते जाएं, अंतर्गति करते जाएं। श्वास के साथ प्रकाश भीतर प्रवेश कर रहा। चेतना प्रकाश के साथ अंदर तक समाती जा रही और अंदर जमा जन्मों जन्मों का अंधकार दूर होता जा रहा। हाँ, श्वास भीतर, शक्ति भीतर, प्रश्वास बाहर,
रोग, दोष, विकार बाहर। श्वास भीतर, आशा, उत्साह, साहस भीतर। प्रश्वास बाहर, निराशा, अवसाद, अज्ञान बाहर। मन ज्ञान से युक्त मन को शांत होता हुआ देखते जाएं तो सो जाएं, परमात्मा की गोद में खो जाएं, सारी दुनिया को भूलकर बस उसी के हो जाएं। यदि एक बार नींद लग गई तो छलांग लग जाएगी। न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। योग की अग्नि से तप्त जमीन पर पड़ा हुआ शरीर रोग, बुढ़ापे और मृत्यु भय से मुक्त है। शरीर में चेतना को जांच लें। आंखें बंद रखते हुए धीरे से करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। पीठ सूर्य देव की ओर कर लें। स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा के अंतिम पड़ाव में पलके बंद ही रहें। हाथ जोड़कर लगा लें नमन मुद्रा। चोटी वाले स्थान को भेद कर पीछे सूर्य को देखते हुए अपनी चेतना को सूर्य देव की ओर गतिशील करते जाएं। बुद्धि, स्मरण शक्ति, मेघा शक्ति तीक्ष्ण करते जाएं, गाते जाएं, शक्ति भीतर समाते जाएं। ह्रां ह्रीं ह्रूं सः सूर्याय नमः। ह्रां ह्रीं ह्रूं सः सूर्याय नमः। ह्रां ह्रीं ह्रूं सः सूर्याय नमः। और सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धरती पर माथा टेकते हुए सूर्य देव को नमन करें। हरिओम तत्सत। हरिओम।